मुझे बताया कि आपका एक फेमस डायलॉग है, चिंता नहीं करनी। तो सच में जब से आपने ये चिंता नहीं करनी बोला, सबने चिंता करनी छोड़ दी है। मैं इसलिए बोलता हूँ चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी। आज जो खुशहाली आप देख रहे हो, इसमें अहम रोल शक्ति परिहार का है। उस पहले ज़माने में कांग्रेस एनसीपीडीपी के ज़माने में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन हमारे ज़माने में ईमानदारी से काम हुआ और उसी ईमानदारी के काम का नतीजा निकला कि जब यहाँ बीडीसी के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज़ के चुनाव डोडा डिस्ट्रिक्ट में जीते। उसके बाद जब यहाँ डीडीसी का चुनाव हुआ तो रिकॉर्ड 8 लोग हमारे यहाँ जीत के आए और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना चेयरमैन बनाने जा रही है। 2014 से पहले जब हम देसा में जाते थे तो मेरे को याद है कि देसा पहुँचने के लिए कम से कम 3 घंटे आपको पैदल जाना पड़ता था। मैं खुद देसा कई बार गया हूँ और मेरे को याद है जब छोटी मोटी बरसात भी हो जाती थी तो ट्रैक्टर तक देसा पहुँचना मुश्किल होता था। लेकिन आज आप देसा प्रॉपर के अंदर जाइए, आज रोडें जा रही हैं, ब्लैक टॉप रोड वहाँ के अंदर जा रही हैं। 20 साल गणपत ब्रिज यहाँ लटकता रहा इस दरिया चिनाब के ऊपर, किसी ने इसका ख्याल नहीं किया। जब बीजेपी की सरकारें आई तो ये सारे काम हुए। ने गणपत ब्रिज के जो पिलर्स है कांग्रेस वो नहीं खड़े कर पाई, क्योंकि कांग्रेस ने सारा माल खाया, भ्रष्टाचार किया। दिल्ली से लेके यहाँ तक जहां जहां इनकी सरकारें हैं, इन्होंने 2-2 हाथ से गरीब आवाम को लूटा है। ये जैसे कोई डाका मारता है ना, ये डाका मारते थे। अब चूंकि वो एंटी करप्शन ब्यूरो इनके पीछे पड़े हैं, हथकड़ियां लगने वाली हैं, तो रो रहे हैं। मैं मैक्सिमम देखता हूँ रैलीज में, मैं देखता हूँ कि शेर बब्बर आ गया, बोलते हैं शेर बब्बर जीतेगा। तो सर शेर बब्बर तो शेर होता है, शेर तो इंसानों को खाता है, तो इंसान क्यों शेर बन रहे हैं? 4G मैं तो चाहता हूँ आज और अभी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको लिख के देना पड़ेगा कि कौन सा दिन होगा जब वो चलेगा। मैं बताता हूँ, क्योंकि आपके पास पावर है, आपकी बीजेपी है, आप सेंटर में है, आपको बताना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा। मैं आज और अभी 4G चलाने का पक्षधर हूं। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कहता है कि 4G आज लागू हो, लेकिन शायद मेरा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि इसमें कुछ दिन लगेंगे। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं NH1 न्यूज़ के साथ। आज बातचीत करने के लिए खास मेहमान जो है, मेहमान ही कहूँगा क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए हुए हैं मेहमान ने, तो रविंदर रैना जी, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं, सीधा एक्सक्लूसिव बातचीत इनके साथ। सर आपका स्वागत है डोडा के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मुझे ये बताइए कि अभी बीजेपी जीते हुए बड़ा टाइम हो गया, 2014 से लेकर अभी तक कोई डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जब 2014 से पहले जब मैं आता था तो मेरे को मालूम है ये डोडा को जोड़ने वाला ये जो पुल है गणपत ब्रिज, इसकी खस्ता हालत थी। शक्ति परिहार यहाँ से MLA बने, शक्ति परिहार जी ने मेहनत की और 2 पिलर और वो भी आधे अधूरे थे। रिकॉर्ड 1 साल के अंदर अंदर शक्ति परिहार जी ने गणपत ब्रिज बनाया और उसके बाद जो शक्ति परिहार जी ने यहाँ गांव-गांव के अंदर सड़कें पहुँचाई, यहाँ के कॉलेज, यहाँ के हाई सेकेंडरीज, यहाँ के स्कूल्स, यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, यहाँ इस दरिया के ऊपर जो चंद्रभागा के ऊपर बनाए गए पुल, मैंने यहाँ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत जो इन्होंने CDF कन्वर्जेंस से किए हुए काम देखे। पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई इस प्रकार के काम किसी ने किए हों जिस प्रकार शक्ति परिहार जी ने यहाँ किए। चाहे वो बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, गांव-गांव के अंदर बिजली पहुँचाने का काम है, गाँव-गाँव में सड़क पहुँचाने का काम है, चाहे वो नाबार्ड की रोडें थी, CRF की रोडें थी, PMGSY की रोडें थी, वो क्लियरेंस वो शक्ति परिहार के ज़माने में ही हुआ, शक्ति परिहार जी ने किया। और आज जो खुशहाली आप देख रहे हो, इसमें अहम रोल शक्ति परिहार का है। इससे पहले जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने यहाँ खाली कभी छोटा मोटा अर्थवर्क करा के सारे पैसे निकाल देते थे और उन सभी लोगों पर वो मामले आज भी जो एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। उस पहले ज़माने में कांग्रेस एनसीपीडीपी के ज़माने में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन हमारे ज़माने में ईमानदारी से काम हुआ और उसी ईमानदारी के काम का नतीजा निकला
कि जब यहाँ बीडीसी के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज के चुनाव डोडा डिस्ट्रिक्ट में जीते। उसके बाद जब यहाँ डीडीसी का चुनाव हुआ तो रिकॉर्ड 8 लोग हमारे यहाँ जीत के आए और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना चेयरमैन बनाने जा रही है। आज आपने जो डोडा शहर में, डोडा के हाईवे में, गली में, मोहल्लों में आज जो जन सैलाब रैली में देखा, शायद ही ये आपको जम्मू कश्मीर के किसी कोने में देखने को मिलेगा। इसका कारण है कि यहाँ जो काम किए, लोगों का विश्वास जीता, और जो मोदी सरकार ने काम किए, जो मोदी जी ने गरीब आवाम की भलाई का काम किया, चाहे वो किसानों के खातों में पैसे डाले हों 6-6 हज़ार रुपया, चाहे माताओं बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर दिए हों, चाहे आयुष्मान भारत के तहत बन रहे गोल्डन कार्ड हो, 5-5 लाख रुपया एक साल में मिलता है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो मोदी सरकार ने यहाँ कोरोना वायरस लॉकडाउन में 80 करोड़ लोगों को घर घर मुफ्त राशन पहुँचाया। हमारी सरकार ने गांव-गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों के मकान बनाने, टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुआ। कांग्रेस एनसी पीडीपी के ज़माने में गरीब लोगों को, जो चाहे डिसेबल थे, विडोस एक हो जाते थे, और जो ओल्ड एज हैं, उनको कांग्रेस के ज़माने में 50 रुपये 100 रुपया पेंशन थी, हज़ार रुपया पेंशन अगर किसी ने की तो मोदी सरकार ने की। भारतीय जनता पार्टी का मिशन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। सर, सबके साथ की आप बात कर रहे हैं, तो हमारा जो विलेज है एक डोली, वहाँ पे रोड नहीं है और देसा में लाइट नहीं है, तो फिर सबका विकास में वो नहीं आते क्या? 2014 से पहले जब हम देसा में जाते थे तो मेरे को याद है कि देसा पहुँचने के लिए कम से कम 3 घंटे आपको पैदल जाना पड़ता था। मैं खुद देसा कई बार गया हूँ और मेरे को याद है जब छोटी मोटी बरसात भी हो जाती थी तो ट्रैक्टर तक देसा पहुंचना मुश्किल होता था। लेकिन आज आप देसा प्रॉपर के अंदर जाइए, आज रोडें जा रही हैं, ब्लैक टॉप रोड वहाँ के अंदर जा रही हैं, और उसके साथ साथ दूर दराज के एरिए में बिजली का बंदोबस्त भी किया है। जहाँ कहीं कोई एक गांव जिसका जिक्र आपने किया है, कुछ ऐसे एरिया रह गए होंगे, वहाँ भी हम पहुँचाएंगे और हमारा फ़र्ज़ है। और हम डीडीसी के चेयरमैन बनाने के बाद ऐसे तमाम एरियाज़ की प्लानिंग हम करेंगे जहाँ आज भी मूलभूत जो सुविधाएं जहाँ नहीं हैं तो वहाँ हम पहुँचाएंगे। सर, मुझे ये बताएं कि आपका एक फेमस डायलॉग है, चिंता नहीं करनी, तो सच में जब से आपने ये चिंता नहीं करनी बोला, सबने चिंता करनी छोड़ दी है। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी आप शेर बब्बर मानते हैं अपने आप को? नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं इसलिए बोलता हूँ चिंता नहीं करनी, क्योंकि जिस प्रकार हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार काम कर रही है, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, शहर का हो, गांव का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुज्जर हो या कोई बकरवाल हो, पहाड़ी हो, जम्मू रीजन का हो या कश्मीर का हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता हो या कोई भी हिंदुस्तानी जो दुनिया के किसी कोने में रहता हो, उसको मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है। और जो मोदी जी काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर यकीन करते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि चिंता नहीं करनी। मैं जानना ये चाहता था कि मैं मैक्सिमम देखता हूं रैलीज में, मैं देखता हूं कि शेर बब्बर आ गया, बोलते हैं शेर बब्बर जीतेगा। तो सर, शेर बब्बर तो शेर होता है, शेर तो इंसानों को खाता है, तो इंसान क्यों शेर बन रहे हैं? नहीं, देखिए, लोगों का प्यार होता है। नहीं सर, ये कौन सा प्यार है? इसीलिए हम मान सकते हैं कि आज तक जो डेवलपमेंट नहीं हुई, उन्होंने शेर बनाए और शेरों ने उनका खून पिया, तो डेवलपमेंट हुई। हमने आपको गिन के बताई है कि डेवलपमेंट एनसी कांग्रेस और पीडीपी के ज़माने में नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में हुई। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बनाई हुई प्रधानमंत्री सड़क योजना ही चलती है, बीजेपी की सरकार। आज ही मोदी साहब ने PMGSY2 अभियान लॉन्च किया, CRF के प्रोजेक्ट्स कभी यहाँ नहीं आए। 20 साल गणपत ब्रिज यहाँ लटकता रहा इस दरियाए चिनाब के ऊपर, किसी ने इसका ख्याल नहीं किया। जब बीजेपी की सरकारें आई तो ये सारे काम हुए, और आगे भी जितने भी काम होंगे, चाहे डोडा से, तो ये भी बोलते हैं कि ये तो हमने बनाया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, ये बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। 20 साल कांग्रेस ने गणपत ब्रिज के जो पिलर्स है, कांग्रेस वो नहीं खड़े कर पाई, क्योंकि कांग्रेस ने सारा माल खाया, भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस
बेसिकली आप देखेंगे दिल्ली से लेके यहाँ तक जहां जहां इनकी सरकारें हैं, इन्होंने दो दो हाथ से गरीब आवाम को लूटा है। ये जैसे कोई डाका मारता है ना, ये डाका मारते थे। अब चूंकि वो एंटी करप्शन ब्यूरो इनके पीछे पड़े हैं, हथकड़ियां लगने वाली हैं, तो रो रहे हैं। अब काले कारनामे करेंगे तो जेल में तो जाएंगे ना। सर और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूथ की तरफ से। मैं खुद यूथ हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम आती है, आपको भी प्रॉब्लम आ रही थी। स्टेज के ऊपर आप वीडियो कॉल कर रहे थे, तो 4G को लेकर हर एक कोई सुन ही नहीं रहा है, क्यों? नहीं, क्या बीजेपी के आने से 4G मैं तो चाहता हूं आज और अभी इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको लिख के देना पड़ेगा कि कौन सा दिन होगा जब वो चलेगा। मैं बताता हूं, क्योंकि आपके पास पावर है, आपकी बीजेपी है, आप सेंटर में है, आपको बताना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा। मैं आज और अभी 4G चलाने का पक्षधर हूं, अभी इसी वक्त 4G को ऑन कर दूं, परंतु और लगातार कोशिश भी कर रहा हूं लगातार। लेकिन आप देख रहे हैं जो हमारी सिक्योरिटी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको कुछ एप्रीहेंशंस है, उनके माइंड में कुछ कंसेप्ट्स हैं या वो कुछ तौर तरीका निकाल रहे हैं। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कहता है कि 4G आज लागू हो, लेकिन शायद मेरा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि इसमें कुछ दिन लग जाएंगे। और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कुछ दिन पहले मीडिया से जब वो रूबरू हुए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बहुत जल्द 4G के मुतालिक जम्मू कश्मीर की आवाम को एक अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर DDC आप एप्रिसिएशन के लिए आए थे, एप्रिसिएशन के लिए लास्ट क्वेश्चन है, एप्रिसिएशन के लिए आए थे DDC के, तो आप मुझे बताएं कि सभी रो रहे, जो पंचीज हैं बोल रहे पावर नहीं है, उसके बाद BDC वाले बोलते हैं पावर नहीं, इन DDC वालों के लिए भी नहीं। मुझे बहुत सारे लोग मिले मुझे, पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायती राज कानून लागू हुआ है। पहली बार जो वर्क प्लान है सारे पंचायतों के अंदर बनता है। पहली बार जो दे मजलिस जिसको ग्राम सभा कहते हैं, उसका वो जो प्लान है वही एग्जीक्यूट हो रहा है। पहली बार जो डोंगल्स से जो लेबर पेमेंट है वो सरपंच कर रहा है। पहली बार सरपंच को पावर से, और सरपंच ने और पंच ने वोट देकर BDC बनाए हैं, उनको DC के बराबर का प्रोटोकॉल है, DDC को भी मिलेगा। पहली बार 70 सालों में ये मोदी जी के कारण यहाँ आज पंचायती राज एक्ट नाफिज हुआ है। 70 साल NC कांग्रेस ने यहाँ नहीं होने दिया, और इसलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस सिस्टम को एक बार सेट होने दो। ये बहुत बेहतरीन और खूबसूरत निज़ाम है, इसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे UT के हमारे BJP के प्रेसिडेंट, इन्होंने हमारे साथ बातचीत की और आपने पूरी बातचीत सुनी। आप यूं ही बने रहे NH1 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं सुलिंदर परिहार, डोडा।